पंजाब में बजट की तैयारी जोरों पर। फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब ने भी बजट तैयार कर लिया। फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 7 अरब 10 करोड़ 90 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स के लिए 4 अरब 35 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 24 करोड़ 14 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। सफारी जू में अस्पतालों के लिए 28 करोड़ 20 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई। महकमा पासपोर्ट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 100% इजाफा। मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुलाजमीन कहते हैं मोहम्मद अली रंधावा ने बतौर डायरेक्टर जनरल इस इदारे की क़ियादत संभाली। हर मुलाजिम ने दिल से महसूस किया अब कोई अपना आ गया है। एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब ने बजट तजावीज़ मुरतब कर ली। 6 अरब 8 करोड़ 59 लाख रुपए मांग लिए। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब 83 करोड़ 59 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। नेट ज़ीरो बिल्डिंग के लिए 1 अरब 48 करोड़ 90 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए 44 करोड़ 40 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस की तनसीब के लिए 33 करोड़ 13 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। लेस्को के साथ MDI कनेक्शंस के लिए 30 करोड़ 18 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब के बजट की भी तैयारियां। महकमा इंसानी हकूक अक़लियती अमूर के लिए 81 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। अक़लियतों की इबादत गाहों की मुरम्मत और बहाली के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। शमशान घाट और कब्रिस्तानों के लिए 6 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। महकमा इतलात और सकाफत ने बजट में 2 अरब 34 करोड़ 93 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी। लाहौर में कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए 18 करोड़ 32 लाख रखने की तजवीज़। AI सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर फिल्म एंड म्यूज़िक स्कूल के लिए 18 करोड़ 32 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब की मुकामी सन्नत को अब अरूज मिलेगा। 2 अरब 77 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद के सन्नतकारों को बैनुल अक़वामी तरबियत दी जाएगी। 2 जून 2029 तक बरामदत का नक्शा बदल जाएगा। बड़े आलमी खरीदारों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत 452 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% कम से कम उजरत में 10% इजाफा। वज़ीर ख़जाना ने माली साल 2026-27 का 18,771 अरब का बजट पेश कर दिया। आइंदा माली साल के लिए मजमूई बजट खसारा 5,226 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा के लिए 3,000 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब मुख्तस। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 77, सेहत के लिए 25 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए। वफाकी बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% इजाफा। 838 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रखे गए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए मुख्तस। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए रखे गए। वफाक का 1,000, सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 2,224 अरब रुपए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रखने की तजवीज़। बजट में 43 आबी मंसूबों के लिए 103 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। बिजली के शोबे के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दयामर भाषा डैम के लिए 14 अरब, दासू हाइडल पावर और मोहम्मद डैम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस।
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 8 पन बिजली मंसूबों के लिए 13 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तिस किए गए। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज खत्म करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लेबर्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। 22 लाख से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 35 से कम करके 26% कर दिया गया। 56 से 77 लाख तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स 35 की बजाय 32% वसूल किया जाएगा। 15 करोड़ से 50 करोड़ आमदन तक सुपर टैक्स खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से जायद आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने का ऐलान। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% कर दिया गया। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से ऑनलाइन खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म करने का फैसला। एक्सपोर्ट पर आयद एडवांस इनकम टैक्स 2 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। क्रेडिट कार्ड की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन पर टैक्स 5% से 0.5% मुकर्रर। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास सफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। आबादी कंट्रोल करने के लिए माना हमल अशिया पर आयद टैक्स खत्म कर दिया गया। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3 हज़ार और जायद सीसीसी की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। दरामद की जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल टैक्स सहूलत की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शो और बसों पर भी मौजूद रियायती निज़ाम बरकरार रखेगा। बजट में FBR का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। इनकम टैक्स का हदफ 7,613 अरब रुपए रखा गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस का हदफ 7,651 अरब रुपए मुकर्रर। कस्टम्स ड्यूटी का हदफ 1,651 अरब। सेल्स टैक्स का 4,972 अरब रुपए रखा गया है। नए बजट में नेशनल फीसलेस सेंटर और असेसमेंट सिस्टम का ऐलान। सिस्टम के तहत टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान कोई राब्ता नहीं होगा। पैदावार की मॉनिटरिंग और डिजिटल इनवाइसिंग का दायरा कार बढ़ा दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा FBR की टैक्स टू GDP 10.3% तक पहुँच चुकी है। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजरों पर इतलाक होगा। छोटे ताजरों को सालाना सेल का 1% टैक्स अदा करना होगा। गोशवारा जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपये फ़ीस जमा कराना होगी। ताजी तबका अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों का ऑडिट नहीं होगा। सब्ज रंग की तख्ती दी जाएगी। POS मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ की हल्की फुल्की डोज। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये, डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 रुपए का क्या फ़ायदा है कि 150 कम करना चाहिए। पेंशन थोड़ी सी है, गुजारा नहीं होता। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम क्या करें। ये 4 रुपये सस्ता किया है, मेहरबानी करके 24 करते तो बेहतर था। ठीक है, तो जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो 7%, वो बहुत कम है। इसलिए गौर किया जाए। पंजाब की आवाम के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफरी सहूलत खत्म। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों पर किराए की वसूली शुरू। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सफरी सहूलतें मुफ्त की थीं।
वज़ीर आला ने मुफ्त सफरी सहूलियात का डेटा जारी कर दिया। मुफ्त सफ़र की सहूलत से 9 करोड़ शहरियों ने फ़ायदा उठाया। हुकूमत पंजाब ने 70 रोज़ शहरियों के मुफ्त सफ़र के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। पंजाब के 26 अजला में रोज़ाना 13 लाख से ज़ायद मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र किया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 70 रोज़ में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख और रोज़ाना 3 लाख 29 हज़ार से ज़ायद शहरियों ने सफ़र किया। मौजें खत्म, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त ने ऊंची उड़ान भर ली। मुर्गी का गोश्त 18 रुपये महंगा होकर 410 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 269, परचून रेट 283 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे होकर 201 रुपये दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 5,910 रुपये की हो गई। बजट ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। सब्जी की कीमतों में दुकानदारों ने आज खुद इजाफा कर दिया। 70 रुपये वाले टमाटर की कीमत सेंचुरी कर गई। आलू भी 5 रुपये महंगे होकर 30 रुपये किलो हो गए। प्याज 80 रुपये किलो हो गया। अदरक 295, लहसुन 350, मेथी 130, शिमला मिर्च 185, भिंडी और सब्ज मिर्च 80 रुपये किलो हो गई। फल फरोशों ने बजट को महंगाई का जवाब बना लिया। फल आज भी गरीब और मतवसत तबके की पहुंच से दूर। केला 215 पर बरजवान, आलू बुखारा 390 रुपये पर उड़ गया। सेब काला कोलू ने 420 की जिद पकड़ ली। आड़ू का भी 210 रुपये से घुटने से इनकार। पपीता 320 पर बराजमान, फलों का बादशाह। महंगी LPG ने अवाम की मत मार दी। सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज, मुनाफाखोरों ने अपने ही रेट लगा लिए। रिक्शा ड्राइवर्स लाहौर रंग से गुफ्तगू करते हुए फट पड़े। बोले सरकारी रेट 300 रुपये किलो है, मगर इस रेट पर LPG नहीं मिलती। हुकूमत से फिलफोर कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सर अपील है मरियम नवाज से, मेहरबानी रिक्शा भी रेंट वाला, तो गैस महंगी होती जा रही है, तो काम नहीं है, तो मेहरबानी करें तो गैस का रेट कम कर दें। रिक्वेस्ट है उनसे। मजदूर आदमी बच्चे हैं छोटे छोटे, अखराजात हैं घरों के, रिक्शे भी रेंट पे चला रहे हैं, तो मेहरबानी करें गैस सस्ती कर दें। यही अपील है आपसे। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीरिस्तान में 21 दहशतगर्द हलाक करने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का अज़्म गैर मुतज़ल्ज़िल है, जंग जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर तिजारत शाफी हुसैन से चीनी तवानाई कंपनी के चेयरमैन मिस्टर पेनी बेंग की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी प्लान से आगाह कर दिया। चेयरमैन चाइनीज़ ग्रुप का कहना था, हमारा ग्रुप पंजाब में शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 21 एकड़ रकबे पर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना लगाएंगे। $15 मिलियन की सरमायाकारी होगी। यहाँ से अमेरिका, कनाडा, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और दीगर ममालिक को सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियाँ बरामद की जाएंगी। चौधरी शाफी हुसैन ने चीनी ग्रुप को तमाम सहूलियात देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबा तकमील के करीब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद बूटी लैंडफुल साइट का दौरा। फेज 2 के तहत फ्लाइंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। मरियम औरंगजेब ने वेस्ट डंप को जदीद सोलर पार्क और अर्बन फॉरेस्ट में तब्दील करने के मंसूबे का भी जायजा लिया। कहा, क्लीन पंजाब विजन के तहत ये इकदाम वेस्ट को वेल्थ में बदलने की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर आला जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद का जायजा। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी का डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा। ज़ेर तामीर वीमेन जेल में काम की रफ्तार और मेयार का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने प्रिजन वेलफेयर स्टोर, लिटरेसी सेंटर, जुवेनाइल वार्ड और स्कूल, वोकेशनल स्कूल, कंप्यूटर लैब, सलाई सेंटर, मुख्तलिफ बैरिक्स और मुलाकात शेड का दौरा किया। वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करने वाले कैदियों से मुलाकात भी की। जुवेनाइल वार्ड में गफलत, गैर जिम्मेदारी और बदइंतजामी पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को मुअत्तल कर दिया। मशीर वज़ीर आला अली डार कहते हैं, अवामी मंसूबों की आम आदमी तक रसाई के लिए मीडिया का ताउन नागुज़ीर है। बीट रिपोर्टर्स के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मसनूई ज़हानत पंजाब के मुस्तकबिल की तरक्की, गवर्नेंस और माशी मौके के लिए अहम किरदार अदा करेगी।
नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, AI और मुस्तकबिल की महारतों से आरास्ता करना हुकूमत की अहम तरजीह है। बारिश से वक्ती खुशगवारी भी खत्म। दोपहर होते ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। वक्फे वक्फे से हवाएं कभी ठंडी कभी गर्म। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। PDMA की आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बारिश ने लेस्को के तरसीली निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। तूफान और बादोबारा से लेस्को के कई फीडर स्ट्रिप करके शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। रात गए से कई इलाकों में अभी तक बिजली बहाल ना हो सकी। गुलशन रावी, सांदा कला, समनाबाद, चाइना स्कीम, शादबाग, बंद रोड समेत कई इलाकों में बिजली की बंदिश की शिकायत। कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो कहीं डीज उड़ गई। कहीं कहीं तूफान से बिजली की तारें भी गिरने की इत्तलात मौसूल हुई। शहर में कहां कितनी बारिश हुई, वासा ने डेटा शेयर कर दिया। डिफेंस रोड पर सबसे ज़्यादा 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 4.6, जौहर टाउन में 4.2, निश्तर टाउन में 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड पर 0.8 और गुलबर्ग में 1.4, अपर माल पर 0.8, ताजपुरा में 0.5, चौक नाखदा में 0.4, पानीवाला तालाब में 1.6। लाहौर हाई कोर्ट में तवानाई बचत पॉलिसी के तहत जारी लॉकडाउन खत्म। हाई कोर्ट ने जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों में जुम्मा और हफ्ते को काम होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी से रजिस्ट्रार राजा कमर जमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत आलिया और ज़िला अदालतों में पुरानी रूटीन के मुताबिक केसों की समाअत होगी। कौमी बचत पॉलिसी के तहत 11 मार्च को जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 15 जून से 25 जजेस केसों की समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर सोमवार से 8 डिवीज़न बेंच सिविल और फौजदारी अपीलों की समाअत करेंगे। आइंदा हफ्ते से सिंगल बेंच जुम्मे के रोज़ भी केसों की समाअत करेंगे। डिवीज़न बेंचेस सोमवार से जुमेरात तक अपीलों पर समाअत करेंगे। हफ्ते के रोज़ जजेस केसों के फैसले लिखवाएंगे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया ने उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौइयत की अपीलों पर समाअत करेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सैयद शब्बीर हुसैन शाह ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस रोस्टर 4 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट क्लर्क बार के सालाना इलेक्शन 20 जून को होंगे। 5 मरकजी ओहदों पर 10 उम्मीदवारों में 1-to-1 मुकाबला। हाजी शौकत ग्रुप और मुत्तहिदा ग्रुप्स के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। सदारत के लिए राना उमैर असलम और साबिर सलीम मुगल मद्दे मुकाबिल। नायब सदारत के लिए हाजी जुल्करनैन खिची और समर इल्ताफ सियाल मद्दे मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी के लिए राना खालिद महमूद और इसहाक बट। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सरफराज अहमद और हसनैन महबूब मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट सोमवार को जारी की जाएगी। शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया। CTO लाहौर ईद अब्दुल रहीम शराजी का ग्रेटर इकबाल पार्क, पार्किंग स्टैंड्स और डाइवर्शन पॉइंट्स का विजिट। आज़ादी फ्लाईओवर हर किस्म की आम ट्रैफिक के लिए बंद होगा। शेखुपुरा से लाहौर ट्रैफिक कोर्ट अब्दुल मालिक अल सईद चौक बरास्ता सगियां रिंग रोड लाहौर में दाखिल होगी। गुजरावाला, कामोकी और मुरीदके से आने वाली ट्रैफिक काला शाह काकू इंटरचेंज बरास्ता ईस्टर्न बाईपास रिंग रोड लाहौर दाखिल होगी। सेक्रेटरीट लोअर मार्ग से शाहदरा जाने वाली शहरी ज़िला कचहरी आउटफॉल रोड सगियां से शाहदरा जा सकेंगे। रेलवे स्टेशन से शाहदरा जाने वाली ट्रैफिक को बारास्ता सब्जी मंडी भिजवाया जाएगा। शुरका की बसों को रिंग रोड, टिम्बर मार्केट, शफीकाबाद थाना पार्किंग और महकमा जंगलात की पार्किंग में पार्क करवाया जाएगा।